हेलो एंड वेलकम टू केएमवी। आज हम स्टार्ट करने वाले बेसिक मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज़, जिसमें आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ जो है फिजिक्स में भी काम आता है और केमिस्ट्री में भी काम आते हैं, और ये एक बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप कई चैप्टर्स पे अटक सकते हो। तो अभी के अभी इस वीडियो को देख लीजिए और आपके टाइप्स ऑफ ग्राफ की प्रॉब्लम को यहीं पर सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बेसिक मैथ की सीरीज़ में हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथम जैसी और चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। टेलीग्राम की लिंक कमेंट सेक्शन में, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। बेसिक मैथ में हम ग्राफ सीख रहे हैं। तो पहले तरह का जो ग्राफ होता है वो होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ? स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है? जब हम ग्राफ क्या होता है बेसिकली, ग्राफ का मतलब होता है जब आप दो क्वांटिटीज़ के रिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, उसे हम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ आया होगा? जैसे मान लो, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ पहला है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या होता है, जो y क्वांटिटी होती है वो x क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो y क्वांटिटी होती है वो x क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। कैसे होगी, क्या होगी, समझते जाइए। जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की एक इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, y क्या है? एक क्वांटिटी है। x क्या है? एक क्वांटिटी है। y क्वांटिटी और x क्वांटिटी के बीच का रिलेशन हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इस तरह का रिलेशन है। तो m क्या है हमारे पास? m है हमारे पास स्लोप, x क्या है? क्वांटिटी, y क्या है? क्वांटिटी, c क्या है? इंटरसेप्ट। अच्छा, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, धीरे धीरे वीडियो में समझ आ जाएगा। पहले तो इंटरसेप्ट क्या होता है, देसी लैंग्वेज में समझेंगे। इंटरसेप्ट का मतलब होता है स्लोप का y को काटना। सुनने में ज़रा अजीब लग रहा होगा, बट यही देसी डेफिनेशन है इसकी, यही डेफिनेशन है इजी समझने की। स्लोप का y को काटना इज इंटरसेप्ट। अच्छा, स्लोप क्या होता है? स्लोप इज बेसिकली tan थीटा। स्लोप इज बेसिकली tan थीटा। सुनते जाइए, स्लोप इज बेसिकली tan थीटा। अच्छा, tan थीटा का फॉर्मूला 10 तक पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है? अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस। अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा, tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये भी तो पढ़ा होगा आपने। tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा, अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा, स्लोप जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव कब होगा, स्लोप नेगेटिव कब होगा? अगर स्लोप एक्स एक्सिस के साथ, स्लोप एक्स एक्सिस के साथ जब 90 डिग्री से कम का एंगल बना रहा हूँ, 90 डिग्री या उससे कम का एंगल, मतलब एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री, देन इन केस tan थीटा विल बी पॉजिटिव। ओके, और अगर आपके एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, अगर आपके एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो उस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। सो व्हाट इज एक्यूट एंगल? एंगल लेस देन 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल। ओके, अच्छा, ऑब्ट्यूज, अच्छा ठीक है। स्लोप पॉजिटिव कब होगा? जब एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रही हो। अच्छा, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। स्लोप नेगेटिव कब होगा? स्लोप नेगेटिव कब होगा? जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी और 180 डिग्री के इक्वल या 180 डिग्री से छोटी होगी, जब स्लोप एंगल जो है हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री से छोटा हो एक्यूट, 90 डिग्री से बड़ा हो ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री से छोटा हो एक्यूट। ख़त्म। चलो आइए कुछ ग्राफ देखते हैं। सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के हम अलग अलग तरह के टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला किस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो सकता है? बेसिक
जब जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। मतलब अगर मान लो मैं और मेरे फ्रेंड के बीच में एक ग्राफ बना रहा हूँ, मतलब कि अगर हम मार्क्स के बेसिस में हमारा ग्राफ बनाए, जैसे मान लो मुझे 10 मार्क्स आते हैं तो उसको भी 10 मार्क्स आते हैं। जैसे मान लो मैं y क्वांटिटी हूँ और मेरा दोस्त x क्वांटिटी है, अगर मेरे 10 मार्क्स आते हैं तो उसके भी 10 मार्क्स आते हैं, मेरे 20 आते हैं तो उसके भी 20 आते हैं। तो हम दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, हम दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, राइट। तो हम दोनों के बीच का ग्राफ कैसा है, अगर मेरे 0 आ रहे तो उसके भी 0 आ रहे है कि नहीं। तो हम दोनों के बीच का ग्राफ कुछ इस तरह का बन सकता है। तो पहले तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो होता है ये, है कि नहीं, कुछ इस तरह का पहला बन सकता है ग्राफ, पहले तरह का ग्राफ। ओके, मैंने क्या कहा था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन तुरंत पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, m क्या था हमारे पास, स्लोप। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ x के साथ, x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। अच्छा, ये कुछ एंगल बना रहा है। अच्छा, ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। देखो ये तो राइट एंगल है, ये तो 90 डिग्री है। अच्छा, ये एंगल जो है 90 डिग्री से कम ही है ना, दिस थीटा इज लेस देन 90 एंड मोर देन 0। सो एक्यूट एंगल है ये, और एक्यूट एंगल पे स्लोप क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लिख सकते हैं दैट स्लोप m इज पॉजिटिव, m इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एंगल जो है वो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा एक्यूट एंगल में पॉजिटिव होता है, एक्यूट एंगल का tan थीटा पॉजिटिव होता है। तो हमने लिख दिया। अच्छा, इंटरसेप्ट का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था, स्लोप का y को काटना। अच्छा, ये स्लोप y को कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, नहीं यहाँ पर काट रहा है। यहाँ पर स्लोप जो है वो काट रहा है, किसे काट रहा है, y को काट रहा है। तो हम यहाँ एक वो कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। और ये क्या है हमारे पास, ये जो है ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इंटरसेप्ट। ये क्या है हमारे पास, इंटरसेप्ट है। और इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 0 है। क्या है, 0 है। ये ग्राफ है, ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है। ये क्या है हमारे पास, ये 0 है। तो c इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। c इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। इतना समझ आया, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने देखा, y इज इक्वल टू m पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, यहाँ पॉजिटिव है m, प्लस तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओ सॉरी, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0। ये आ जाती है हमारे पास इस ग्राफ की फाइनल इक्वेशन, इस ग्राफ की फाइनल इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। इतना समझ आया आपको, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और किस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो सकता है, हो सकता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ ऐसा हो, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ इस तरह का हो, दूसरा कलर लेंगे, कुछ इस तरह का होगा, है कि नहीं। हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ इस तरह का हो। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आइए देख लेते हैं। स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आइए देखते हैं। ये y एक्स एक्सिस के साथ स्लोप एक्यूट एंगल बना रहा है या
ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। दिख क्या आ रहा है? एक्यूट एंगल। तो ये जो एंगल है ये क्या है? एक्यूट है ना। ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है। तो हमारे पास स्लोप क्या हो गया? स्लोप जो है हमारे पास क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। स्लोप क्या हो गया हमारे पास? पॉजिटिव हो गया। अच्छा, इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट क्या हो गया हमारे पास? इंटरसेप्ट क्या हो गया? पॉजिटिव या नेगेटिव या ज़ीरो। इंटरसेप्ट क्या था? स्लोप का y को काटना। तो यहाँ पर पॉजिटिव y है, यहाँ पर नेगेटिव y है, तो यहाँ पर काट रहा है। तो स्लोप क्या हो गया हमारे पास? सॉरी, इंटरसेप्ट क्या हो गया हमारे पास? इंटरसेप्ट जो है हमारे पास पॉजिटिव हो गया, और स्लोप भी क्या हो गया हमारे पास? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, प्लस सी। तो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको समझ आ गई इस तरह से। क्या था? इंटरसेप्ट जो था हमारा वो पॉजिटिव था। ये देखिए, ये क्या था हमारे पास? हमारा इंटरसेप्ट था, और इंटरसेप्ट क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। इंटरसेप्ट क्या था? पॉजिटिव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं, कुछ इस तरह का। अब देखते हैं और किस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो सकता है। पहले में हमने देखा था इंटरसेप्ट ज़ीरो, दूसरे पे हमने देखा था इंटरसेप्ट पॉजिटिव। अब इस वाले में क्या है? इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है। इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास? नेगेटिव है। तो आइए देखते हैं इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास? नेगेटिव। ओके, इंटरसेप्ट क्या हो गया? इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया। अच्छा, तीनों केसेस में स्लोप कैसा था? स्लोप पॉजिटिव ही था। यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है। देखते हैं कैसे। ये क्या है हमारे पास? इंटरसेप्ट, ये क्या है हमारे पास? इंटरसेप्ट। ओके, स्लोप क्या एंगल बना रहा है? स्लोप बना रहा है एक्यूट एंगल। तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमारे पास y क्या है? y पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है स्लोप x के साथ। ठीक है, अच्छा, इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास? इंटरसेप्ट है इस बार नेगेटिव। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने देखा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे आते हैं। तो हमने देख लिया इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी था, ज़ीरो भी था, पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। स्लोप अभी तक हम पॉजिटिव पढ़ते आ रहे हैं। चलिए स्लोप जो है ज़ीरो स्लोप पढ़ के देखते हैं। अब ज़ीरो स्लोप कब होगा? जब टेन थीटा, मतलब जब एंगल जो है 0 डिग्री हो जाए, तभी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लेते हैं हमारा इंटरसेप्ट पॉजिटिव, बट स्लोप लेते हैं हम 0। तो किस तरह का ग्राफ बन सकता है? इस तरह का। तो स्लोप एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? अब बताओ, यहाँ पर जो थीटा है वो 0 डिग्री है, वो 0 डिग्री। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अरे भैया, इंटरसेप्ट जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास? पॉजिटिव। सो हमारी इक्वेशन हम लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, m क्या है? 0, c क्या है?
पॉजिटिव। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस सी। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सी। सो हम लिख सकते हैं दैट y इज इक्वल टू सी। तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, तो इस तरह का ग्राफ था। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अभी तक हमने स्लोप 0 देख लिया, स्लोप पॉजिटिव देख लिया। अब हम देखते हैं स्लोप इनफाइनाइट। अच्छा, स्लोप को क्या करना है हमें, स्लोप जो है वो हमें इनफाइनाइट चाहिए। स्लोप हम चाहते इनफाइनाइट हो। स्लोप पॉजिटिव देख लिया, स्लोप 0 देख लिया। 0 का पता है 0 डिग्री पे। स्लोप पॉजिटिव कब होगा, स्लोप इनफाइनाइट कब होगा, सोचिए। स्लोप इनफाइनाइट जब होगा जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो, जब स्लोप x के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। क्योंकि 10 ऑफ 90 डिग्री जो होता है वो 10 ऑफ 90 डिग्री जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो ये किस केस में होगा, किस केस पे होगा, 10 ऑफ 90 डिग्री इनफाइनाइट कब होगा, 10 ऑफ 90 डिग्री इनफाइनाइट कब होगा, जब स्लोप x के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो बना दो, इस तरह का स्लोप बन गया। यहाँ पर एंगल क्या है, एंगल जो है वो है 90 डिग्री। एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या है भैया, ये स्लोप जो है ये खुद ही को काट रहा कभी, क्या ये y की तरफ एक बार भी आके देख रहा है। तो यहाँ पर हम इंटरसेप्ट डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरसेप्ट का मतलब क्या था, स्लोप का y को काटना, मतलब इसको काटना। इसको काट ही नहीं रहा है तो क्या डिफाइन करोगे आप। जब चोर ने चोरी ही नहीं की है तो वो हम उसे कैसे चोर कहेंगे। जब चोर ने चोरी ही नहीं की है तो हम उसे चोर कैसे कहेंगे। उसी तरह स्लोप ने y को काटा ही नहीं तो इंटरसेप्ट डिफाइन कैसे करेंगे हम। सो यहाँ पर इंटरसेप्ट कैन नॉट बी डिफाइंड। तो यहाँ पर इक्वेशन ही नहीं बन सकती। एक लिहाज से देखे तो, एक लिहाज से देखे तो इक्वेशन बन ही नहीं सकती है यहाँ। तो इस तरह का कुछ है। ये वैसे तो आपको पूछते नहीं है बट नॉलेज के लिए आप याद रखो। चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे आ जाते हैं। सो अभी तक हमने देख लिया स्लोप के बारे में, स्लोप इनफाइनाइट भी देख लिया हमने। अच्छा, स्लोप नेगेटिव देखते हैं। स्लोप नेगेटिव कब होगा, स्लोप नेगेटिव जब होगा तब जब ऑब्ट्यूज एंगल हो, जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो, जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो, जब या तब जो भी है, जब तब जब जो भी हो, जब जो है जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तब हम कह सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव है। ऑब्ट्यूज एंगल पे हम कह सकते हैं स्लोप नेगेटिव है। सो अब हम चाहते हैं कि हम स्लोप को नेगेटिव बनाएं, तो स्लोप नेगेटिव बनाना है हमें। सो हम इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही रखेंगे और स्लोप नेगेटिव बनाएंगे। तो कुछ इस तरह का केस है। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या हो गया हमारे पास, इंटरसेप्ट ये हुआ हमारे पास, और इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। ओके, सो कैन यू टेल मी द एंगल इज ऑब्ट्यूज और एक्यूट। भैया ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है, देखने में समझ आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल है। चलो बना के देखते हैं। ये जो एंगल है ये क्या है, ये है ऑब्ट्यूज।
मोर देन 90 डिग्री। सो हम हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एंगल नेगेटिव है, टेन थीटा नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है। इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, अलग कलर से शो करते हैं हम जल्दी जल्दी। स्लोप क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। सो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, ये सब जो भी नोट्स है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट ग्राफ पे। अब क्या हो सकता है, अब हमने स्लोप नेगेटिव देख लिया, अब हम देखते हैं स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। क्या बात कर रहे हो, स्लोप भी नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब y को काटना है और एंगल भी x से ऑब्ट्यूज रखना है। तो कुछ इस तरह का बनेगा ग्राफ। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट जो है वो आया हमारे पास, इंटरसेप्ट जो आया हमारे पास वो आया नेगेटिव, वो आया नेगेटिव। अच्छा, ये एंगल किस तरह क्या आया, ये जो एंगल है ये क्या है, ये ऑब्ट्यूज है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या है हमारे पास, नेगेटिव, c क्या है, नेगेटिव। अच्छा, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, बेसिक मैथ। ठीक है, चलिए ये ग्राफ आप समझ गए। यहाँ पर हमने स्लोप भी नेगेटिव लिया और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव लिया। अब हम क्या करते हैं, स्लोप ज़ीरो लेते हैं और इंटरसेप्ट नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप ज़ीरो है, स्लोप ज़ीरो कब होगा, जब 0 डिग्री होगा। और इंटरसेप्ट क्या लेना है हमें, इंटरसेप्ट नेगेटिव लेना है। तो इस तरह का कुछ कर्व बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या हुआ हमारे पास, नेगेटिव हुआ। स्लोप क्या हुआ हमारे पास, स्लोप जो है हमारे पास वो हुआ 0। स्लोप 0 क्यों हुआ, क्योंकि स्लोप x एक्सिस के साथ छोटा एंगल बना रहा है, मतलब 0 डिग्री बना रहा है। सो हमारी इक्वेशन क्या होगी, c इज़ नेगेटिव, m इज इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय x माइनस सी। सो y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ c। ये आ गई हमारे पास हमारी फाइनल इक्वेशन। तो अभी तक हमने अलग अलग तरह के स्ट्रेट लाइन ग्राफ को देखे, एक बार रिवाइज कर लेना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ देख लिया है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के हमने 8 एग्जांपल्स देखे। सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है, m पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करना है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन में y जो था वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था। आइए देखते हैं, y वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x या x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। क्या होगा, x या y एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन शो करेंगे। ठीक है, होगा क्या, होगा ये कि मान लो अगर x जो है y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा या कुछ इस तरह का। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं, मेरे साथ बोलिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो सकता है x जो है y के इन्वर्स रिलेशन में होगा पर नेगेटिव में, पर किस में, नेगेटिव में। तो x
और y का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा जब वो नेगेटिव में इन्वर्स रिलेशन में। जब भी इन्वर्स रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये बढ़ा तो ये कम हुआ। देखो जैसे ये जब बढ़ रहा है, देखो ये जब बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है ना, y कम हो रहा है और x बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर देख लो, जब x कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए इसके बारे में और पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था स्लोप क्या होता है, m क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है अपोजिट बाय बेस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर टेन की वैल्यू ये है तो एक्यूट और ये है तो ऑब्ट्यूस, इतना हमने पढ़ा है। तो इस तरह का होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पर है y, यहाँ पर है x। अब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से लेके यहाँ पर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, आप नीचे जा रहे हो। तो आप ऑब्जर्व करो, क्या थोड़ा मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। आप नीचे जा रहे हो, आप ऑब्जर्व करोगे क्या कि मान लो ये है पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। हर पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बना दो, मतलब एक खड़ी लकीर, है कि नहीं। तो आप हर पॉइंट पे एक खड़ी लकीर बना दो। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। यहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन बना दो। तो मैं फटाफट स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। सब स्ट्रेट लाइन सब पे हम बना देते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी, मतलब ऐसा उस पॉइंट पे ऐसा एक लाइन बना दो और एक एक्स एक्सिस बना दो। देखो ये कुछ एंगल बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन बना दो और ये एक्स एक्सिस बना दो और ये कर्व देखो। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या कि यहाँ पर कम ऑब्ट्यूज था, यहाँ पर ज़्यादा ऑब्ट्यूज हो गया। 90 डिग्री से ज़्यादा होते जा रहा है एंगल। देखो 90 डिग्री से ज़्यादा होते जा रहा है एंगल। तो हम जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, स्लोप जो है वो और ऑब्ट्यूज होता जा रहा है। यहाँ पर भी ऑब्ट्यूज है, यहाँ पर भी ऑब्ट्यूज है। सो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? भैया स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पर स्लोप क्या है? स्लोप जो है हमारे पास नेगेटिव है। तो हम लिख लेते हैं स्लोप जो है वो नेगेटिव है। स्लोप क्या है हमारे पास? स्लोप जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, स्लोप नेगेटिव है तो हम लिख सकते हैं स्लोप इज नेगेटिव। ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि जो स्लोप है वो ऑब्ट्यूज है। क्या है? ऑब्ट्यूज है। अच्छा, नीचे नीचे आप जैसे जा रहे हैं तो ये ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है या कम नेगेटिव हो रहा है? आप बोलेंगे एंगल बढ़ रहा है तो ज़्यादा नेगेटिव। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखेंगे, आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो ना, तो मैग्नीट्यूड, अगर आप यहाँ अच्छा, हम देख रहे हैं कि स्लोप ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, कम नेगेटिव हो रहा है। देखो स्लोप जो है वो नेगेटिव है, बट ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है ये कैसे पता करें? तो मुझे पता है कि हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो ना, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, सो जो हमारा स्लोप है, देखो हवाएं चल रही है, बारिश आने का चांस है, तो फटाफट हम कंप्लीट करेंगे। सो जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप वो डिक्रीज हो रहा है।
मतलब जैसे यहाँ पर अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ -6 है तो यहाँ पर -4 है और यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर -6 ज़्यादा हुआ, ज़्यादा नेगेटिव हुआ, -4 कम नेगेटिव हुआ, -2 और कम नेगेटिव हुआ। तो स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, स्लोप इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, मतलब कि स्लोप जो है वो मोर नेगेटिव से, स्लोप जो है वो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, लेस नेगेटिव हो रहा है कि नहीं, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो रहा है। इतना समझ आ रहा है। अब मैंने कैसे पता कर लिया कि स्लोप जो है उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, पहले 6 था फिर 4 हुआ फिर 2 हुआ, नंबर कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर कम हो रहा है, तो स्लोप का ज़्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव हो रहा है। अब ये मैग्नीट्यूड कम कैसा हो रहा है, मैंने कैसा पता करा, तो आप बस एक ही ट्रिक याद रखना कि यहाँ पर देखो, अगर आपको यहाँ पर बैठाऊँगा, अगर आपको यहाँ पर बैठाऊँगा तो आप यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर से फिसलोगे, अगर मैं आपको यहाँ पर बैठाऊँगा तो यहाँ पर आप ज़्यादा ज़ोर से स्लिप करोगे, यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर से। मतलब कि सपोज़ मैंने आपको बोला चलो आओ इधर इस पे बैठो, आओ इधर इस पर बैठो, इस पर आप ज़ोर से फिसलते फिसलते यहाँ पर पहुँचोगे। अब उसी तरह मैंने आपको यहाँ पर बैठा दिया, यहाँ पर आप उतना ज़ोर से स्लिप नहीं करोगे, आप स्लिप होके बहुत से बहुत यहाँ पहुँचोगे। लेकिन अगर मैंने आपको यहाँ बैठा दिया तो आप ज़ोर से फिसलोगे और यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो फिसलने का डर कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर स्टीपनेस ज़्यादा है, यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको यहाँ बैठा दूँ तो आप ज़ोर से फिसलोगे, पर अगर मैं आपको ऐसा बैठा दूँ, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर बैठा दूँ तो यहाँ कम फिसलोगे, फिसलना। यहाँ पर खड़े करा दूँ, ये यहाँ पर बैठा दो तो यहाँ पर आप कम फिसलोगे और यहाँ पर आप ज़्यादा फिसलोगे। तो जहाँ पर ज़्यादा फिसलोगे तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा, बिकॉज स्टीपनेस, मतलब जो आप फिसलने का डर है, स्टीपनेस यहाँ ज़्यादा है, फिसलन ज़्यादा है, स्टीपनेस ज़्यादा है, इसीलिए मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा फिसल सकता है। यहाँ पर कम फिसलेगा, यहाँ उतना ज़ोर से स्लिप नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कम है। क्यों? क्योंकि स्टीपनेस कम है कि नहीं। तो इतना आपको समझ आ गया। तो इस तरह से है हमारा पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या देखते हो कि स्लोप जो है वो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव होता है। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, नहीं समझ आया तो फिर से देखिए। चलिए अब एक और ग्राफ पे आते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट है पैराबोला। सो बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है पैराबोला और हाइपरबोला के लिए। ज़्यादा स्टीपनेस ज़्यादा तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा, स्टीपनेस ज़्यादा तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना, आपका सारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पैराबोला पे आ जाते हैं। पैराबोला क्या होता है? अगर मान लो आपके पास जो y क्वांटिटी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? देखो बहुत ईजी है। अगर y x पे डिपेंड करता है तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? ठीक है, सो हमारे पास y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि स्क्वायर किसके ऊपर है, x के ऊपर है या y के ऊपर है। x के ऊपर स्क्वायर है तो कटोरा कॉन्सेप्ट,
कौन सा कॉन्सेप्ट? कटोरा कॉन्सेप्ट। सुनने में बड़ा वियर्ड लगता है बट एनीवे, एक्स के जिसके ऊपर स्क्वायर रहा उसके ऊपर कटोरा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स पे यहाँ पॉजिटिव है तो किसकी तरफ मूव होगा? वाई के ऊपर, वाई पॉजिटिव वाई की तरफ मूव होगा। ये पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव की तरफ मूव होगा, अगर नेगेटिव है तो वाई नेगेटिव की तरफ मूव होगा। किसका? कटोरे का। कटोरा किसके ऊपर आएगा? जिसके ऊपर स्क्वायर है। एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो कटोरा इस तरह का बनेगा। देखो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। ये है हमारा कॉन्सेप्ट, बस कटोरा कॉन्सेप्ट। जिसके ऊपर स्क्वायर उसके ऊपर कटोरा। अगर पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव की तरफ मूव। अच्छा नेगेटिव वाला बताता हूँ। वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर किसके ऊपर है? एक्स के ऊपर, तो कटोरा किसके ऊपर बनेगा? एक्स के ऊपर। नेगेटिव है तो वाई नेगेटिव की तरफ मूव हो जाएगा, तो इस तरह का मुंह बनेगा। कुछ इस तरह का ऐसा होगा। अच्छा अब मान लो एक्स स्क्वायर एक्स जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर वाई के ऊपर स्क्वायर है तो वाई के ऊपर कटोरा बनेगा। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव? यहाँ पर पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव की तरफ मूव होगा। किसकी तरफ मूव होगा? एक्स पॉजिटिव की तरफ मूव होगा। तो बना दो यार। सो इस तरह का बनेगा ग्राफ। ऐसा बनेगा, बस इतना ही याद रखना है। अच्छा और भी बन सकता है, जैसे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वाई का स्क्वायर। स्क्वायर किसके ऊपर है? y के ऊपर, तो कटोरा किसके ऊपर बनेगा? y के ऊपर। नेगेटिव है तो x नेगेटिव की तरफ मूव होगा, तो ये y है, y के ऊपर कटोरा बना और x नेगेटिव की तरफ मूव कर दो, मतलब मुंह को जो है x नेगेटिव की तरफ कर दो। इस तरह का बनेगा। तो देखिए किस तरह का ग्राफ बने, बस इस तरह का है रिलेशन। चलिए आ जाते हैं कि किस तरह से चीज़ें होगी। तो हम पढ़ते हैं तीनों तरह के ग्राफ्स को थोड़ा अच्छे से। मैंने तीनों ग्राफ एक जगह कर दिए हैं। सो हम हर पॉइंट को स्टडी करेंगे। जिस तरह से हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बात की थी उसी तरह हम पैराबोला में भी बात करेंगे। ये पॉइंट ले लेते हैं हम एक ये पॉइंट ले लेते हैं। इसी तरह एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो और एक पॉइंट ये ले लो। सबके दो दो पॉइंट ले ली। अब कंपेयर करो कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो कम से ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव है या कम नेगेटिव से ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, मतलब किस तरह से चीज़ें हो रही है। तो सबसे पहले ग्राफ पे हम आ जाते हैं, है कि नहीं? सबसे पहले ग्राफ पे हम आ जाते हैं। सो सबसे पहले ग्राफ पे अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे? हम बना देंगे एक टेंजेंट। ये इस तरह से हम एक टेंजेंट बनाएंगे और उसी तरह हम यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर किस तरह का ग्राफ बन रहा है। तो अगर हम देखें गौर से तो यहाँ पर एंगल छोटा है, यहाँ पर कुछ एंगल है और यहाँ पर कुछ एंगल है कि नहीं? बट ये जो दोनों भी एंगल है ना, ये पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल है। तो हम यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारा टीटा है, जो हमारा स्लोप है वो एक्यूट है
90 डिग्री से कम ही है ना ये एंगल, 90 डिग्री तो ऐसा होता है, इससे थोड़ा कम है ये, तो ये एक्यूट एंगल है। अच्छा, स्लोप कैसी है हमारे पास? स्लोप जो है हमारे पास पॉजिटिव है। स्लोप कैसी है हमारे पास? पॉजिटिव है। अच्छा, मैंने क्या कहा था? स्टीपनेस ज़्यादा हुआ तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ। यहाँ पर मैंने सिखाया था, देखो, स्टीपनेस ज़्यादा तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा, स्टीपनेस कम तो मैग्नीट्यूड कम। ठीक है, इतना मैंने सिखाया था। यहाँ पर स्टीपनेस ज़्यादा है या यहाँ पर स्टीपनेस ज़्यादा है? भैया यहाँ पर स्टीपनेस ज़्यादा है, फिसलन ज़्यादा है, यहाँ पर फिसलन कम है, तो स्टीपनेस यहाँ पर ज़्यादा है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर स्टीपनेस यहाँ पर स्टीपनेस ज़्यादा, मतलब यहाँ पर, रुको कुछ और कलर से देखेंगे, इस पॉइंट पे स्टीपनेस ज़्यादा है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है? मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और स्लोप क्या है हमारे पास? पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लेस पॉजिटिव से हम जा रहे हैं, यहाँ पर हम लेस पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? स्लोप हमारा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे हम देखते हैं, उसी तरह हम क्या करेंगे? टेंजेंट बना देंगे, यहाँ पर भी एक टेंजेंट बना देंगे और देखेंगे कि एंगल किस तरह से हो रहा है। ठीक है, ये है हमारा एंगल और ये है हमारा एंगल। ठीक है, यहाँ पर टीटा, यहाँ पर टीटा। ठीक है, दिख रहा नहीं होगा टीटा आपको, तो हम थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे मैस को। हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा टीटा एंगल। अब टीटा एंगल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? सबसे पहली बात, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? तो ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? एक्यूट है, तो हमारे पास स्लोप क्या हुआ? स्लोप हुआ एक्यूट, एंगल हुआ एक्यूट। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप जो है हमारे पास, स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव है। फिसलन कहाँ ज़्यादा है? यहाँ पर फिसलन ज़्यादा है कि यहाँ पर फिसलन ज़्यादा है? भैया फिसलन यहाँ कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि स्टीपनेस कम है इस पॉइंट पे। और मैग्नीट्यूड क्या हुआ फिर? मैग्नीट्यूड क्या हुआ? कम हुआ। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ है कि नहीं? यहाँ पर स्टीपनेस ज़्यादा है और मैग्नीट्यूड भी क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, सो हम मोर पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, सो मोर पॉजिटिव टू लेस पॉजिटिव हम जा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए इस ग्राफ को देखते हैं। आइए इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ से क्या समझ आ रहा है? सेम वही करो। क्या करना है हमें? यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम बना देंगे टेंजेंट। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल होगा कुछ। अच्छा, ये एंगल ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है? ऑब्ट्यूज है। सो यहाँ पर स्लोप जो है हमारा नेगेटिव है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास एंगल है वो कैसा है? ऑब्ट्यूज है। ठीक है,
इतना समझ आ गया? अच्छा, यहाँ पर फिसलन कैसी है? यहाँ पर जो फिसलन है, यहाँ पर जो स्टीपनेस है, स्टीपनेस ज़्यादा है या कम है? देखो यहाँ पर फिसलन कम है, यहाँ पर फिसलन ज़्यादा है, तो यहाँ पर स्टीपनेस क्या हो गई? स्टीपनेस कम हो गई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो गया? मैग्नीट्यूड कम हो गया। अच्छा, उसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर स्टीपनेस ज़्यादा है और मैग्नीट्यूड कम है और स्टीपनेस भी कम है। देखो यहाँ पर सॉरी वेट अ मिनट, यहाँ पर स्टीपनेस ज़्यादा है और मैग्नीट्यूड भी फिर क्या हुआ? ज़्यादा हो गया। क्यों? देखो यहाँ पर स्टीपनेस कम है, फिसलन कम है, यहाँ पर फिसलन ज़्यादा है, तो फिसलन ज़्यादा तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा, तो हम कम मैग्नीट्यूड से ज़्यादा मैग्नीट्यूड पे जा रहे हैं, तो हम कम नेगेटिव से ज़्यादा नेगेटिव पे जा रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं वी आर गोइंग फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। ठीक है, हम कह सकते हैं। तो इस तरह से है ये जो हमारे कर्व्स है, ग्राफ्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पैराबोला। तो ये जितना भी आपका जो है, ये आपने एक एक देख लिया होगा, देख लीजिए एक बार सबको। ठीक है, तो ये सब ग्राफ्स है। अभी मैं ये जो है PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक कमेंट सेक्शन में है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आज थोड़ा सा फास्ट हो गया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो का लेंथ कम हो। 47 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या कमी रह गई और कहाँ आपको डाउट है। तो आप डाउट्स पूछ लीजिए कमेंट पे और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।